नमस्कार दोस्तों। राजस्थान सामान्य ज्ञान की हम एक और क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अभिलेख। राजस्थान विधानसभा जयपुर स्थित अशोक स्तंभ का निर्माण राजेश भंडारी के निर्देशन में करवाया गया। वार्षिक रिपोर्ट राजपूताना अजमेर द्वारा राजस्थान से प्राप्त शिलालेखों की संख्या 162 बताई गई है। 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में हुई। प्रारंभिक अभिलेखों की भाषा संस्कृत थी। राजस्थान के अभिलेखों की भाषा संस्कृत व राजस्थानी है। राजस्थानी अभिलेखों की शैली गद्य पद्य है। लिपियाँ महाजनी, नागरी और हर्षकालीन है। शिलालेख दीर्घा राजकीय संग्रहालय उदयपुर में स्थित है। शक शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख भारत में संस्कृत का पहला अभिलेख है। बहुविवाह प्रथा और संयुक्त परिवार का उल्लेख नागदा शिलालेख में है। शामली शिलालेख की भाषा संस्कृत व प्राप्ति स्थल उदयपुर है। घटियाला के शिलालेख की भाषा संस्कृत व प्राप्ति स्थल जोधपुर है। घटियाला का शिलालेख 861 ईस्वी का है। बुचकला का लेख जोधपुर से प्राप्त हुआ और इसकी भाषा संस्कृत है। सारनेश्वर, जिसे सांडनाथ की प्रशस्ति भी कहते हैं, उदयपुर से प्राप्त हुआ और इसकी भाषा संस्कृत है। चित्तौड़गढ़ का लेख 971 ईस्वी का है। राजस्थान का एकमात्र शिलालेख है जो तत्कालीन समाज में मंदिरों में स्त्रियों के प्रवेश निषेध का उल्लेख करता है। आहड़ के देवकुली का लेख को कर्नल जेम्स टोड इंग्लैंड ले गया था। अजमेर का लेख राजस्थान में फारसी भाषा का सबसे प्राचीन लेख है। सुंडा या सुंदा माता का लेख जो 1262 ईस्वी का है, जोधपुर से प्राप्त हुआ है। पार्श्वनाथ के मंदिर का शिलालेख 1278 ईस्वी चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है। देलवाड़ा आबू का शिलालेख 1434 ईस्वी की भाषा मेवाड़ी संस्कृत है। रनकपुर का लेख 1439 ईस्वी का है जिसकी भाषा संस्कृत और लिपि नागरी है। अब बात करते हैं बड़वा स्तंभ लेख। यह लेख 12 से प्राप्त हुआ है। इसकी भाषा संस्कृत है। कोटा के संग्रहालय में संरक्षित है। यह लेख वैष्णव धर्म व यज्ञ की महिमा पर प्रकाश डालता है। बरेली बरेली का लेख 443 ईस्वी का लेख है। यह लेख अजमेर से प्राप्त हुआ है। राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख माना जाता है। ब्राह्मी लिपि का प्रथम शिलालेख है। जैन धर्म के प्रसार के बारे में बताता है। नांदसा यूप स्तंभ लेख। नांदसा यूप लेख भीलवाड़ा के नानसा गांव से प्राप्त हुआ संस्कृत भाषा का लेख है। बरमर माता का लेख चित्तौड़गढ़ के सादरी गांव से प्राप्त हुआ है। यह लेख संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। इस लेख में मृत्यु के पश्चात ब्राह्मणों को दान देना कल्याणकारी बताया गया है। घोसुंडी शिलालेख द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व का शिलालेख है। यह शिलालेख चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है। इस शिलालेख की भाषा संस्कृत व लिपि ब्राह्मी है। घोसुंडी शिलालेख से राजस्थान में भागवत वैष्णव संप्रदाय से संबंधित प्राचीनतम शिलालेख है। बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही से प्राप्त हुआ है। भाषा संस्कृत व लिपि कुटिल है। मेवाड़ के गुहिल वंशीय शासक शिलादित्य का उल्लेख मिलता है। बसंतगढ़ शिलालेख से हमें सामंत व्यवस्था की जानकारी भी मिलती है। अपराजित का शिलालेख 661 ईस्वी। अपराजित का लेख उदयपुर से प्राप्त हुआ है। लिपि कुटिल और भाषा संस्कृत है। प्रशस्ति की रचना दामोदर ने की थी। उत्कीर्णकर्ता यशोभट्ट थे। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इसे विक्टोरिया हॉल अजमेर के संग्रहालय में सुरक्षित रखवाया। मानमोरी का शिलालेख 713 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ। लेखक पुष्य और उत्कीर्णकर्ता शिवादित्य है। खोजकर्ता कर्नल जेम्स टोड थे। अमृत मंथन का उल्लेख इस लेख में है। इंग्लैंड ले जाते समय कर्नल जेम्स टोड ने शिलालेख को समुद्र में फेंकवा दिया। हस्तिकुंड का शिलालेख अजमेर से प्राप्त हुआ है। प्रशस्ति में मंदिरों को दिए जाने वाले अनुदानों का वर्णन है। राज्य द्वारा क्रय विक्रय के लिए लगाए जाने वाले करों का उल्लेख हस्तिकुंड के शिलालेख में मिलता है। कणसवा का लेख 738 ईस्वी का है। कोटा से प्राप्त हुआ संस्कृत भाषा का लेख है। शिलालेख में मौर्य शासक धवल की जानकारी मिलती है। इस लेख के बाद अन्य किसी भी मौर्य शासक का राजस्थान में वर्णन नहीं मिलता है।
मौर्य शासकों का राजस्थान में यह अंतिम अभिलेख है। एकलिंग जी की नाथ प्रशस्ति 971 ईस्वी लकुलिस मंदिर में लगा हुआ है। रचयिता आमर कवि थे। इस प्रशस्ति में स्त्रियों के आभूषणों का वर्णन मिलता है। हर्षनाथ के मंदिर की प्रशस्ति 973 ईस्वी। हर्षनाथ के मंदिर की प्रशस्ति सीकर से प्राप्त हुई है। इसकी भाषा संस्कृत है। वागड़ के लिए वारगढ़ शब्द का प्रयोग मिलता है। लूणवसई का लेख 1230 ईस्वी का है। आबू देलवाड़ा सिरोही से प्राप्त लेख है। भाषा संस्कृत है। परमार शासकों व इसके निर्माता वास्तुपाल व तेजपाल का इस लेख में वर्णन मिलता है।